नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज यहां पर एक न्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये न्यूज नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर रिसेंटली कहें या समय समय पे कहें, बहुत सारे हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो हमें पोक करते रहते हैं। अब आप यहां पर देखोगे, इंडिया एक बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट के पाथ पर आगे बढ़ रहा है। और जब कोई भी पर्सन, कोई भी देश अपने पाथ को बहुत अच्छे से लीड करता है डेवलपमेंट की तरफ, तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। उसके उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत सारे लोग हर्डल क्रिएट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पड़ोसी देश भी हैं, लाइक चाइना, लाइक बांग्लादेश एंड लाइक पाकिस्तान, यू ऑल नो। तो यहां पर आपको हमेशा पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा बात होती है। हमेशा जो पाकिस्तान है वो उस मुद्दे पर बात करता है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर उन्हीं का ही हो। भैया, जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का एक अभिन्न अंग है। यही नहीं, सारे एरिया भारत के एक अभिन्न अंग है और किसी भी दूसरे देश को भारत के इन अभिन्न अंगों पर टिप्पणी करने की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं। लेकिन हाल ही में हमें यहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं जिसपे आज आप लोगों को बताना थोड़ा सा जरूरी है और जिसके बारे में हम लोगों को बात करना जरूरी है। मैं आप लोगों को यहां पर बताने नहीं, मैं आप लोगों को यहां पर करेक्ट करने आया हूं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आप लोगों को आज यहां पर करेक्ट करने आया हूं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो वाकई में एंटी इंडिया होते हैं, और वो शब्द हम जाने अनजाने में कई बार बोलते रहते हैं। और मैंने भी कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, कई सारे लोगों को देखा है जो यहां पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से मैंने, अगर आप इस थंबनेल भी देखोगे ना, तो यहां पर भी आपको वही शब्द देखने के लिए मिलेगा। तो हमें ये जो शब्द देखने के लिए मिल रहा है ना, इस शब्द को यहां पर यूज नहीं करना। ये शब्द हमारे लिए थोड़ा सा सही नहीं। हम चिकन निक्स की जगह हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर शब्द इस्तेमाल करें। तो जी हां, रिसेंटली या पास्ट में अगर मैं कहूं लास्ट ईयर, अगर आप देखोगे, यहां पर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के एक लीडर हैं, उनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। ये आप सब समझ चुके हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के जो ये लीडर हैं, ये पहुंच गए कहां? चाइना चले गए थे। और जब ये चाइना गए तो चाइना में इन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एज अ कंट्री डिनोट किया और कहा इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर ने कि बांग्लादेश जो है वो गार्डियन ऑफ इंडियन ओशियन है। जी हां, जिसके पास खुद की नेवी नहीं, जिसके पास सबमरीन्स नहीं, जिसके पास शिप्स नहीं, जिसके पास नेवल शिप्स नहीं है, जिसके पास ठीक ठाक एयरफोर्स भी नहीं है, जिसके पास आर्मी नहीं, तब छोड़िए, जिसका जन्म 1971 में भारत की वजह से हुआ है, वो देश इंडियन ओशियन का गार्डियन खुद को बताता है। और भारत के 7 सिस्टर्स, यानी कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको लैंडलॉक कंट्री कहकर के डिनोट करता है। और ऐसे मिनिस्टर का, ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर का हमारे एक मुख्यमंत्री हैं, आप सबने उनको सुना होगा, और उनका एक ट्वीट आता है हिमंता बिस्वास जी का। हिमंता बिस्वास जी ने यहां पर एक ट्वीट किया और इनको खूब धोया, कायदे से धोया। लेकिन यहां पर ट्वीट क्या, अगर आप देखोगे, आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक 29 किलोमीटर वाइड एक कॉरिडोर हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। कितना? 29 किलोमीटर वाइड ये कॉरिडोर देखने के लिए मिलता है। और इसी कॉरिडोर को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब गाइस, यहां पर कहा क्या गया, चाइना हमेशा ये कहता है कि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी, जब भी युद्ध होगा, हम क्या करेंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंडिया को कट कर देंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, अबेंडन हो जाएगा। हिमंता बिस्वास जी ने ये जो
बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो मिली भगत थी ना, इसको बहुत बखूबी समझा। और यहां पर हिमंता बिश्वास जी ने यह बताया कि देखो सर, एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि हमें हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और ज्यादा वाइड करना होगा, और वाइड करने के लिए अगर हमें कोई कोहेसिव और मेजर स्टेप्स भी उठाने पड़े तो हम उठाएंगे। और उन्होंने जनता से भी अपील करी थी, उन्होंने ये भी कहा था बाकी की पूरी भारत की जनता से कि आप प्लीज इस कॉरिडोर को चिकन नेक्स मत बोलिए, क्योंकि हमारे लिए ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय बन जाएगा जब हम भारतीय भी इसको चिकन नेक्स कहें। ये चिकन नेक्स नहीं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। जी हाँ, इसकी विड्थ बहुत कम है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि इंडिया किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर सकेगा। अगर आप देखोगे डोकलाम डेडलॉक, ठीक है, यहां पर डोकलाम वैली थी, डोकलाम डेडलॉक यहां पर हुआ, और यहां से एग्जैक्टली क्या देखने के लिए मिल रहा था, चाइनीज जो ट्रूप थे, ये जो चाइना के जो ट्रूप्स थे, ये यहां पर आकर के स्टेशन। अब आप देखोगे कि डोकलाम भूटान में हुआ सर, इंडिया ने क्यों यहां पर स्टेप लिया, इंडिया क्यों जाकर के खड़ी हुई? अरे भाई, इंडिया को खड़ा होना था, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, बहुत स्विफ्टली यहां तक मूवमेंट हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे ये हमसे कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे और बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसा ना हो, तो यहां पर हिमंता बिश्वास शर्मा जी ने कहा कि हमें अगर जरूरत पड़े तो हम बांग्लादेश के एरियाज को भी भारत के नक्शे में मिला लेंगे, और हमारा ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और ज्यादा क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। देखिए यहां पर क्या है ना, चाइना बहुत ही ज्यादा अपने एक्शंस शो करता रहता है। चाइना का एक डिस्प्यूट है, चाइना की एक तरीका है, वो हमसे हमारी टेरिटरीज को कब्जा करेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में चाइना अपना हक जताता है, उत्तराखंड के कुछ एरियाज है वहां पर है, हिमाचल प्रदेश और इवन अक्साई चीन वाला एरिया देखने के लिए मिलता है। चाइना ये कहता है कि ठीक है, हम आपका वेस्टर्न और सेंट्रल जो बॉर्डर्स है वो छोड़ देंगे, लेकिन आप ईस्टर्न बॉर्डर अपना दे दो, मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब जैसे उनके फादर का हो, रख करके गए थे हमारे पास, और हमसे ऐसे मांगते हैं। अरे भैया, तिब्बत तो तुम्हारा है नहीं, तिब्बत पे तो कब्जा किया है, तो यहां पर चले आ रहे हो तुम हमसे हमारा अरुणाचल प्रदेश और बाकी की चीजें मांगे। सर, यहां पर सुई की नोक के बराबर भी जमीन आपको नहीं मिलने वाली है। दिस इज द सेइंग ऑफ एवरी इंडियन, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहीं से ही हमारी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अच्छा, इसी के साथ साथ यहां से, अब आप बोलोगे कि सर हम यहां से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। कहां से? सर, हम यहां से भी तो जा सकते हैं ना, इधर से कलकत्ता पोर्ट से ऐसे यहां पर। अरे कैसे पहुंचोगे भाई? इधर बांग्लादेश, और बांग्लादेश चाइना की गोद में है। तो हमें बहुत कंसर्न होकर के यहां पर सोचना है। हालांकि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर थे बांग्लादेश के, ये मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। जब मोदी जी इनसे नहीं मिले ना, तो उसके बाद ये चाइना भाई साहब पहुंच गए और चाइना में जाकर के श्री जिनपिंग की गोद में बैठ गए, और फिर वहां से चीजें जो है थोड़ा सा शुरू। अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, ये मैप, आई एम सो सॉरी जिसने भी लगाया है टाइपिस्ट ने, ये मैप गलत लगा है। दीज आर नॉट दी डॉटेड, दीज आर नॉट दी डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये कंप्लीट इंडिया का ही नक्शा है ना। ये हमारा भारत का ही मैप देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आता है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको देखने के लिए मिलेगा वन ब्रदर, दैट इज दी सिक्किम। और यहां पर है, ये रहा हमारा सिलीगुड़ी
कॉरिडोर जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है यहाँ पर डोकलाम जहाँ पर डेडलॉक हुआ था। तो रिसेंटली इस चीजों को हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना है। अब यहाँ पर देखना ये है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है। हालांकि मैं आपको बता दूं हमारी एकेडमी के बारे में, हमारी एकेडमी की जो फाउंडेशन है वो 2003 में लेट विंग कमांडेंट अनूप मल्होत्रा सर ने यहाँ पर रखी थी। और विजन सर का बस यही था कि जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के जो भी बच्चे हैं एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले, कम पैसों में चीजों पे ज्यादा लाभ उठाएं। और इसी के साथ साथ जब मैं बात करूं तो ये हमारे एसएसबी के एसेसर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। बहुत रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं, कोई भी इसमें से परिचय के मोहताज नहीं, सब अपने आप में एक ब्रांड और रिनाउंड पर्सनालिटी है। जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हैं, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, कर्नल सौमित्रो दत्त, हमारे एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर अभिनव मल्होत्रा सर, देन वी हैव कैप्टन एसके सिंह सर, देन कर्नल विनीत सिंह, एसएसबी के एसेसर्स। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारी जो ब्रांचेस है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की, आपको ये ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगी कहां पर, इलाहाबाद में हेड ऑफिस, देन वी हैव आवर ब्रांच इन दिल्ली, आफ्टर दिल्ली गुड़गांव, रांची और श्रीगंगानगर में हमारी ब्रांच है। अगर आप किसी भी ब्रांच के नजदीक हो तो आप हमारे इन ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक नया रूप रंग दे सकते हो। ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के होनहार छात्र सिलेक्शंस जो हम यहाँ पर देते रहते हैं। अगर गाइस आप इनमें से किसी भी ब्रांच में विजिट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको कोई इश्यू हो रहा है, तो आप हमारे इस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। ये एप्लीकेशन यहाँ पर प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो गूगल प्ले स्टोर, आईओएस यूजर हो तो एप्पल स्टोर और विंडो यूजर हो तो विंडो स्टोर पे जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। टाइम टू टाइम ये चीजें हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज पूछना है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो एंड द नंबर इज 8400083030। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।